तो याद दिलाते हैं कि जिस समय आप संसार छोड़कर जाओगे आपकी विद्या पूरी का समय पूरा हो गया विद्यालय का। जो विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके सिलेबस के अनुसार इस टीचर की इंस्ट्रक्शन अनुसार सभी होमवर्क क्लास वर्क करके अच्छे नंबरों से यानी पास होकर के सफल हुआ तो उसको उस शिक्षा का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ और वो फिर उस फील्ड में आनंद मना रहा है। अर्थात आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं वो टीचर होते हैं और टीचर वही होता जो सिलेबस अनुसार शिक्षा देता है, टीचिंग करता है, टीचिंग करता है। सिलेबस कौन है? हमारे सदग्रंथ है। सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद और पवित्र सूक्ष्म वेद, तत्व वेद जो परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं अपने मुख कमल से। ये हमारे भक्ति के सिलेबस हैं। इसके सहयोगी शास्त्र हैं पवित्र कुरान, पवित्र पुराण और पवित्र बाइबल और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी हमारी जो मेला पहला की वाणी है और कबीर साहिब की उसमें जो वाणी है वो हमारा सिलेबस है। इन श्रीमद् भगवत गीता और सदवेदों और सूक्ष्म वेद के तुल्य है। तो जो टीचर, जो संत, जो गुरु धार्मिक इन सदग्रंथों के अनुसार शिक्षा और दीक्षा देता है वो टीचर है। और इसके विपरीत जो ज्ञान स्टडी कराते हैं, लोग वेद सुना रहे हैं, वो लोग वो टीचर नहीं है। तो आप विद्यार्थी हैं और इस विद्या काल के अंदर आप यदि डीजे पे नाचोगे, गुटी सुटी ला के बकवाद गढ़ोगे या आप इस माया के जोड़न में ही दिन रात लगे रहोगे तो आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। आप जी ने यहां पर विद्यार्थी की तरह रहना पड़ेगा। जैसे विद्यार्थी स्कूल में जाता है, उसको जहां भी बैठने का स्थान मिल जाता है, चाहे वो किसी भी उच्च अधिकारी या सेठ का बच्चा हो, वह अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल एक आम भगत, आम स्टूडेंट की तरह ही रहता है। इसी प्रकार आप जी ने अपना भाव जब आप सत्संग में आते हो एक बालक जैसा बनाना होगा। चाहे आप कितने उच्च अधिकारी हैं, चाहे कितने आप धनी हैं या निर्धन कितने ही हैं, आप जी यहाँ आते हो तो अपने उस सब अहम को भूल जाना, क्योंकि आप एक भक्त हो। और भक्त में जो लक्षण होने चाहिए वो हमारे शास्त्र के, हमारे आश्रम के नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए। तो विद्यार्थी अच्छा है, वो भक्त है। जैसे परमात्मा कहते संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। हमारे को अध्यात्म मार्ग में उभारने के लिए, हमारे को धनी बनाने के लिए, अच्छा विद्यार्थी बनाने के लिए परमात्मा किस किस प्रकार के उदाहरण हमारे को दे रहे हैं कि जिसमें आप सत्संग की तरफ चलो, संत की तरफ चलो, उसमें आपको ना अपने पद का गर्व हो, ना अपने धन का हो, ना जाति का हो। आप ऐसे आए जैसे एक भयंकर रोग पीड़ित व्यक्ति जिस समय वो हॉस्पिटल की तरफ चलता है और वहां के लोकल डॉक्टर उसको जवाब दे देते हैं कि आपकी बीमारी हमारे समझ से बाहर है, आप पीजीआई के अंदर या एमएस के अंदर चेक कराइए। तो चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी है, चाहे कितनी बड़ी उसकी पोस्ट है, कितना उसका धन है, उस समय उसको अपनी औकात का पता होता है कि अब तेरे साथ क्या बन सकता है। फिर वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है तो उसको पता होता है कि अब तू शायद कुछ दिनों का ही मेहमान है। उस समय उसके पास चाहे वो कितना अच्छा बड़ा अधिकारी हो, कितना ही पद प्राप्त हो, वो पद और अपना धनाढ्य नहीं देखता, अपना जीवन देखता है। जहां भी डॉक्टर कहते हैं वही बैठ जाता है,
कपड़े उतारो जी, तुरंत उतार देता है। यहाँ लेट जाओ जी, लेट जाता है। जाओ ये चेक करा के आओ, उठा कर पर्ची चल पड़ता है। तो इसी पर